हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, माइसोर पेट्रोकेमिकल्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड एंड अदर केमिकल्स। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 77.1 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 2.35 की पी है, 23.6% है कंपनी की आरओसी एंड 18% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 11.3% है एंड कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय अप्रॉक्सीमेटली 14%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 2.13% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13.48 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.68 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 13.15 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो पॉजिटिव में तो निकल के आ रही है, लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.71 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 94 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3.21 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह ही दोनों में ही पॉजिटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फ्लैट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है, सेम एज इनकम ग्रोथ। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही दोनों में ही पॉजिटिव मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में होने के साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं है। हर एक जगह पे कंपनी ने कम हो सकता है, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है, ना ही बेकार ना ही बढ़िया। बढ़िया इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को ही, ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ही दिया जाता है। एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो ना के बड़े बड़े बहुत ही कम ग्रो करी है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो प्रॉफिटेबल तो निकल के आई है, सो कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो ना के बड़े बड़े ईयर ऑन ईयर बेसिस में मतलब एक साल में कंपनी की जो ग्रोथ है वो ना के बड़े बड़े, तो इसलिए ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास लिटरली 0 करोड़ का डेट मौजूद है, मतलब ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। एंड कंपनी के पास 200 करोड़ की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। FY 2021 में भी कंपनी के पास नेगेटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी एंड आज भी कंपनी के पास नेगेटिव 1 करोड़ की ही कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीकर साइड पे निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड अगर देखा जाए तो DIIs इस कंपनी में लगातार सेलिंग कर रहे हैं। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी मोर और लेस फंडामेंटली स्टेबल है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मेन है कंपनी की सेल्स ग्रोथ। अगर सेल्स ही नहीं रहेगी कंपनी में तो प्रॉफिट कैसे कमाएगी। तो मेन यहाँ पे जो फोकस है लॉन्ग टर्म की वो है सेल्स के ऊपर। तो कंपनी की जो पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव 14% के आसपास है। तो सिंपली मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, माइसोर पेट्रोकेमिकल सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से एक ही प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर ओवरऑल चार्ट देखा जाए इस कंपनी की, तो इस कंपनी की जो चार्ट जर्नी है, चार्ट पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट एक रोलर कोस्टर राइड के जैसे है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जा रहा है एंड अभी जाके फ्लैट यहाँ पे रेस्ट कर रहा है शेयर प्राइस। यहाँ पे साफ देख सकते हो ये एंटर एक रोलर कोस्टर जर्नी है फॉर दिस कंपनी। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली एक बार ये हाई, ये जो 145 रुपीज़ की जो हाई है ना, ये टूटने तो उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो एंड अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया गेन करेगी, गेन देके जाएगी या तो फिर रिटर्न देके जाएगी, तो सिंपली अभी आप लोगों को इस कंपनी में जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली जितना नीचे मिले उतना बाई कर सकते हो आप लोग, मतलब जितना नीचे मिले उतना नीचे आप लोग बाई कर सकते हो। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स की, तो सिंपली 145 रुपीज़ की जो हाई है ये टूटने दो, ये जो लास्ट 52 वीक हाई है ये टूटने दो। उसके बाद आप लोग इस कंपनी में फ्रेश स्विंग ट्रेड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। एंड फॉर स्विंग ट्रेडर्स आप लोग का जो टारगेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली ये कंपनी की ऑल टाइम हाई है जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 181 रुपीज़ के आसपास। तो 145 रुपीज़ के ऊपर जब ये कंपनी प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद आप लोग 181 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना भूलना मत। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग 145 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग के बाद भी एंट्री ले सकते हो। और अगर ज़्यादा ही सेफ खेलना चाहते हो, एक्सट्रीम सेफ ट्रेड लेना चाहते हो, तो सिंपली 181 के ऊपर क्लोजिंग होने दो, मल्टी आर ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही एंट्री लेना। बाकी क्या करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। आफ्टर ऑल ये आपका पैसा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।